औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कोई ऐसा नबी नहीं भेजा जिसने बकरियां ना चराई हों। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुहाबा ने पूछा, क्या आपने भी बकरियां चुराई हैं? फरमाया कि हाँ, कभी मैं भी मक्का वालों की बकरियां चंद करायत के हिवज चुराया करता था। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे, हर एक ने बकरियां चराई हैं। सुहाबा ने पूछा, आपने भी? फरमाया, हाँ, मैं भी अहले मक्का की बकरियां कुछ उजरत पर चुराया करता था। उलमा ने अंबिया अलैहिस्सलाम के बकरियां चराने की कुछ वजूहात बयान की हैं, यानी अल्लाह ताला ने इस मरले प्रोसेस से इनके अंदर कुछ असाफ पैदा किए जो एक नबी में लाजमन मौजूद होने चाहिए। मसलन नबी ने कौम की क़ियादत करनी होती है, लोग मुख्तलिफ रास्तों पर भाग रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करना और एक सीधे रास्ते पर चलाना बहुत मुश्किल काम है, जो बिलाशुबा बगैर ट्रेनिंग के सर अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने नबूवत से कबल अपने नबियों की ये ट्रेनिंग और तरबियत बकरियां चरवा कर उनके अंदर क़ियादत और लीड करने की सलीयत पैदा की। दूसरी चीज जो हर नबी में होनी चाहिए वो सब्र और उम्मत का गम है। चुनाचे बाद रवायत में आता है कि एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत से कबल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चरा रहे थे कि एक बकरी भाग गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे, लेकिन बकरी भागती ही चली गई, यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पांव पर भागने की वजह से आबले पड़ गए। बेलाखिर उन्होंने उस बकरी को पकड़ ही लिया। चनाचे उन्होंने जब बकरी को पकड़ा तो बजाय मारने के आंखों में आंसू आ गए और उस बकरी से कहने लगे, अगर तुझे मुझ पर रहम नहीं आया तो अपने आप पर ही रहम खाती। अगर तुझे मेरे पांव पर रहम नहीं आया तो कम अज कम अपने आप पर ही रहम खाती। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, नबूवत के लिए मूसा ही मौजू हैं, क्योंकि उम्मत का गम खाने और उनकी तरफ से इज़ा तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए जिस हौसले और दिल व जिगर की ज़रूरत है वो उनमें मौजूद है। मोहतरम नाजरीन, क़ियादत और लीडरशिप पैदा करने के लिए ये काम हर नबी से करवाया गया। फिर ज़माने के साथ साथ ये इल्म तरक्की करता करता आज सोशल साइंस के अनवान से यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है और मगरबी ममालिक यूरोप अमेरिका के अक्सर लोग अपने बच्चों को पहली तरजीह के तौर पर सोशल साइंस ही पढ़ाते हैं ताकि हमारे बच्चे दुनिया की क़ियादत कर सकें। डॉक्टर और इंजीनियर तो हम उजरत पर भी रख लेंगे क्योंकि वो एक पेशा है, जबकि सोशल साइंस क़ियादत करने और लोगों पर हुक्मरानी करने का इल्म है। ये बात तो मैंने ज़िम्नन अर्ज कर दी। जैसा कि मजमून के अनवान में आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने लिखा है कि बकरियां चुराना और छोटे बच्चे पढ़ाना, तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि पाकिस्तान की मसाजिद में सुबह और शाम के वक़्त एक आधा घंटे के लिए
मोहल्ले के 30-40 बच्चे पढ़ने आते हैं। 1 घंटे में उन्हें पढ़ाना, कायदा नाज़रे का सबक सुनना और फिर नमाज, कलमे, दुआएं याद करवाना, और इस सब के साथ साथ उनको कंट्रोल करके रखना भी बकरियां चुराने से कम नहीं है। जैसे बकरियों के गले से एक बकरी एक तरफ भाग जाती है और दूसरी तरफ, फिर कोई बकरी किसी के खेत में छलांग लगा लेती है और कोई किसी नाजुक फूल या पौधे पर मुंह मारती है, ऐसे ही 1 घंटे में 40 बच्चों को पढ़ाना और कंट्रोल करना भी नहायत ही मुश्किल काम होता है। मोहतरम नाज़रीन, वक़्त की कमी के बहस इतना वक़्त ही नहीं होता कि सबक सुनने के अलावा कोई और भी काम किया जाए, लेकिन शरारती बच्चों को साथ साथ कंट्रोल करना भी नहायत ज़रूरी होता है। आजकल के दौर में जो कारी साहब 3 या 4 साल तक इस तरह बच्चों को पढ़ा लें, उसे काफ़ी हद तक इंसानों के लिए बेहंगम रेवर को कंट्रोल करने का तरीका आ जाता है, जो किसी नेमत से कम नहीं।